सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म नीति। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटकर अपने स्वर्गारोहण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण के सुझाव पर युधिष्ठिर उनके पास राजधर्म की दीक्षा लेने के लिए गए। पितामह और युधिष्ठिर का यह संवाद महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में मिलता है, जिसे प्रायः भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। सूत्रधार की इस श्रृंखला के द्वारा हम महान पितामह भीष्म की उस सीख को रोचक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म नीति, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, पुरुषार्थ अर्थात कर्म और प्रारब्ध अर्थात भाग्य में सदा पुरुषार्थ के लिए प्रयास करना। पुरुषार्थ के बिना केवल प्रारब्ध राजाओं के कार्य नहीं सिद्ध कर सकता। कार्य की सिद्धि में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का योगदान होता है, परंतु मैं पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले से ही निर्धारित होता है। विपन्ने च समारंभे संतापम मास्म वै कृतः घटस्वैव सदात्मानं राज्ञामेष परो नयः। अर्थात यदि आरंभ किया हुआ कार्य पूरा न हो सके अथवा उसमें बाधा पड़ जाए तो इसके लिए अपने मन में दुख नहीं मानना चाहिए। तुम सदा अपने कर्म पर ध्यान दो, यही राजाओं के लिए उत्तम नीति है। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म नीति, सत्य का महत्व। पितामह कहते हैं कि सत्य के सिवा दूसरी कोई वस्तु राजाओं के लिए सिद्धिकारक नहीं है। सत्यपरायण राजा इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। राजाओं के लिए सत्य से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो प्रजा वर्ग में उसके प्रति विश्वास उत्पन्न कर सके। गुणवान शीलवान दान्तो मृदुधर्म योर जितेन्द्रियः सुदर्शः स्थूललक्षश्च न भ्रश्यते सदा श्रियः। अर्थात जो राजा गुणवान, शीलवान, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, कोमल स्वभाव, धर्मपरायण, प्रसन्न मुख और दान देने वाला उदार चरित है, वो कभी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म नीति, कठोरता और कोमलता। पितामह भीष्म के अनुसार राजा को सभी कार्यों में सरलता और कोमलता का आचरण करना चाहिए, परंतु नीति शास्त्र के अनुसार अपनी दुर्बलता, अपनी मंत्रणा और अपने कार्य कौशल को गुप्त रखने में सरलता का आचरण करना उचित नहीं है। मृदुर्हि राजा सततं लंघयो भवति सर्वशः तीक्ष्णाच्चोद्विजते लोकस्तस्मादुभयमाश्रय। जो राजा सदा कोमलता पूर्वक बर्ताव करता है, उसकी आज्ञा का लोक उल्लंघन कर जाते हैं और केवल कठिन बर्ताव करने से लोग व्याकुल हो जाते हैं। अतः राजा को आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता दोनों का आचरण करना चाहिए। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म नीति, दया। भीष्म पितामह कहते हैं कि रेत, जल, पृथ्वी, वन, पर्वत और मनुष्य, इन 6 प्रकार के दुर्गों में मनुष्य दुर्ग सबसे प्रधान है। उक्त सभी दुर्गों में मानव दुर्ग को जीत पाना सबसे कठिन माना गया है।
तस्मान् नित्यं दया कार्या चातुर्वर्णे विपश्चितः धर्मात्मा सत्यवाक् चैव राजा रंजयति प्रजाः। अर्थात विद्वान राजा को चारों वर्णों पर सदा दया करनी चाहिए। इस प्रकार दयालु, धर्मात्मा और सत्यवादी नरेश ही प्रजा को प्रसन्न रख पाता है। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म क्षमा और भय। भीष्म पितामह के अनुसार राजा को सदा ही क्षमाशील नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि सदा क्षमाशील राजा कोमल स्वभाव वाले हाथी के समान होता है और भय के अभाव में अधर्म को बढ़ाने में सहायक होता है। इसी बात को लेकर देवगुरु बृहस्पति का ये श्लोक महत्वपूर्ण है। क्षमामाणं द्रुपं नित्यं निचः परिभवेत् जनः हस्तियन्ता गजस्सैव शिर एवारुरुक्षति। अर्थात नीच मनुष्य क्षमाशील राजा का सदा उसी प्रकार तिरस्कार करते हैं जैसे हाथी का महावत उसके सर पर ही चढ़े रहना चाहता है। इसीलिए राजा को न ही बहुत क्षमाशील होना चाहिए और ना ही अत्यधिक दंड देना चाहिए। दोनों के बीच संयम बनाकर रखना ही कुशल राजा की पहचान है। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म ने व्यसनों का परित्याग। एक आदर्श राजा को समस्त व्यसनों का परित्याग कर देना चाहिए और उनके ऊपर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और उनसे उदासीन रहना चाहिए और सबके साथ द्वेषपूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकस्य व्यसनी नित्यं परिभूतो भवत्युत उद्वेजयति लोकं च यो अतिद्वेषी महीपति। व्यसनों में आसक्त हुआ राजा सदा सभी लोगों के लिए अनादर का पात्र होता है और जो राजा सभी के प्रति द्वेष रखता है वो सभी लोगों को व्याकुल कर देता है। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म ने प्रजा के साथ बर्ताव। राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार गर्भवती स्त्री की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले भोजन इत्यादि का त्याग कर वो ही करती है जो गर्भ में स्थित शिशु के लिए उचित होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को अपनी प्रजा के साथ बर्ताव करना चाहिए। वर्तितव्यं कुरु श्रेष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद यल्लोकहितं भवेत्। अर्थात एक धर्मात्मा राजा को अपने को प्रिय लगने वाले विषय का परित्याग करके जिसमें सभी लोगों का हित हो वो कार्य करना चाहिए। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म ने सेवकों के प्रति व्यवहार। सेवकों के साथ अधिक हंसी खेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेवक मुंह लगे हो जाते हैं और स्वामी का अपमान कर बैठते हैं। वो अपनी मर्यादा में स्थिर न रहकर आज्ञा की अवहेलना करने लग जाते हैं। ऐसे सेवक राजा को कोसते हैं, उसके प्रति क्रोध रखते हैं और गोपनीय बातों को उजागर कर सकते हैं। ऐसे सेवक दिए गए कार्य को अच्छे से नहीं करते और राज्य का अहित कर सकते हैं। ऐसे लोग राजा की मर्यादा का परिहास करते हैं और दूसरों के सामने राजा को अपनी कठपुतली बनाते हैं। एते चैवा परे चैव दोषाः प्रादुर्भवन्त्युत द्रुपदो मार्दवोपेते हर्षले च युधिष्ठिर। राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है तब ये ऊपर बताए हुए तथा दूसरे दोष भी प्रकट होते हैं। इसीलिए एक कुशल राजा को अत्यधिक परिहास से परे रहना चाहिए और कठोरता और कोमलता का यथानुसार उपयोग करना चाहिए।
सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म ने उद्योग का महत्व। राजा को सदा ही उद्योगशील अर्थात कर्मठ होना चाहिए। जो राजा उद्योग को छोड़कर बेकार बैठा रहता है उसकी प्रशंसा नहीं होती। इस विषय में शुक्राचार्य ने ये श्लोक कहा है, द्वाविमौ ग्रसते भूमि सर्पो बिलशयामिव राजानम चाविरोद्धारम ब्राह्मणम चाप्रवासिनम। मतलब जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार शत्रुओं से युद्ध न करने वाले राजा और विद्याध्ययन न करने वाले ब्राह्मण को पृथ्वी निगल जाती है। अर्थात वो बिना कुछ कर्म किए ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो संधि के योग्य हो उससे संधि, और जो विरोध करने योग्य हो उसका डटकर विरोध करना चाहिए। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म ने राज्य के 7 अंग। राज्य के 7 अंग हैं राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, दुर्ग और सेना। जो इन 7 अंगों के विपरीत आचरण करे वो दंडनीय है, फिर चाहे वो मित्र हो या गुरु या बंधु। इस विषय में प्राचीन काल में राजा मरुत् का ये श्लोक कहा जाता है, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य दंडो भवति शाश्वतः। अर्थात घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान न रखने वाला तथा कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि अपना गुरु भी हो तो उसे दंड देने के सनातन विधान है। जिस प्रकार राजा सगर ने प्रजा के हित के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस का भी त्याग कर दिया था। इस प्रकरण का विवरण आप हमारी गंगावतरण कथा में देख सकते हैं। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म ने प्रजा की रक्षा। प्रजा वर्ग को प्रसन्न रखना ही राजा का सनातन धर्म है। सत्य की रक्षा और व्यवहार की सरलता ही राजा का कर्तव्य है। जो प्रजा के धन का नाश न करे, उनको जो चाहिए वो समय पर उपलब्ध कराए, पराक्रमी, सत्यवादी और क्षमाशील बना रहे, ऐसा राजा कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। प्रजा की रक्षा न करने से बढ़कर राजाओं के लिए दूसरा कोई पाप नहीं है। चातुर्वर्णस्य धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता धर्म संकर रक्षा च राज्ञाम धर्म सनातनः। अर्थात राजा को चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए और प्रजा को धर्म के मार्ग से भ्रमित होने से बचाना ही राजा का सनातन धर्म है। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म ने राजनीति के 6 गुण। यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो उससे मेल कर लेना संधि कहलाता है। दोनों का बल समान होने पर युद्ध जारी रखना विग्रह है। दुर्बल शत्रु के दुर्ग पर आक्रमण करने को यान कहते हैं। अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु के आक्रमण करने पर दुर्ग के अंदर रहकर आत्मरक्षा करने को आसन कहते हैं। यदि शत्रु मध्यम श्रेणी का हो तो उसके प्रति द्वैधी भाव का सहारा लिया जाता है, अर्थात बाहर कुछ और अंदर कुछ और व्यवहार किया जाता है। आक्रमणकारी से प्रताड़ित होकर मित्र की सहायता लेने को समाश्रय कहते हैं। न विश्वसेत च नृपतिर न चात्यर्थम च विश्वसेत षाड गुणगुण्य दोषांश्च नित्यम बुद्ध्यावलोकयेत। राजा किसी पर भी विश्वास न करे, विश्वसनीय व्यक्ति का भी अधिक विश्वास न करे। राजनीति के 6 गुणों संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय का अपनी बुद्धि द्वारा निरीक्षण कर उपयोग करें। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्म ने 10 वर्ग। मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और दंड ये 5 प्रकृति कहे गए हैं। अपने और शत्रु पक्ष के मिलाकर इन्हें 10 वर्ग कहा जाता है।
अपने पक्ष में इनकी अधिकता से बढ़ोतरी होती है और इनकी कमी से घाटा। यदि दोनों पक्ष में ये समान हो तो यथास्थिति कायम रहती है। कोशस्योपार्जन रतिर यमवैश्रवणोपमः वेत्ता च दशवर्गस्य स्थान वृद्धि क्षयात्मनः। राजा को न्याय करने में यम के समान और धन अर्जन में कुबेर के समान होना चाहिए। राजा को स्थान, वृद्धि और क्षय के अनुरूप 10 वर्गों का सदा ध्यान रखना चाहिए। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्मनि। धन का महत्व। राजा को अपनी प्रजा का भरण पोषण करना चाहिए। राजा साधु पुरुषों के हाथ से कभी धन न छीने और असाधु पुरुषों से दंड स्वरूप धन का अर्जन करे। स्वयं प्रहर्ता दाता च वश्यात्मा रम्य साधनः काले दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तथैव च। राजा स्वयं दुष्टों पर प्रहार करे, दानशील बने, मन को वश में रखे, सुरम्य साधन से युक्त रहे, समय समय पर धन का दान करे और उपयोग भी करे तथा निरंतर शुद्ध और सदाचारी बना रहे। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्मनि। सहायकों की नियुक्ति। जो शूरवीर और भक्त हों, जिन्हें विपक्षी लुभा न सके, जो कुलीन, निरोगी एवं शिष्टाचार वाले हों तथा सभ्य लोगों के साथ उठते बैठते हों, जो आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए दूसरों का अपमान न करते हों, धर्मपरायण, विद्वान, लोक व्यवहार के ज्ञाता और शत्रुओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखने वाले हों, जिनमें साधुता हो और जिनका चरित्र पर्वत के समान अड़ीक हो, ऐसे लोगों को ही राजा अपना सहायक नियुक्त करे। सहायान सततम कुर्याद राजा भूति पुरस्कृता तैश्च तुल्यो भवेद भोगैश्छत्र मात्रा ज्ञयाधिकः। ऐसे सहायक को राजा भली भांति पुरस्कृत करे और उन्हें अपने समान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। केवल राजा के समान छत्र धारण करने और राजाज्ञा देने में ही राजा इस सहायकों से अधिक होना चाहिए। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों स्थितियों में राजा को इनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्मनि। राजा का चरित्र। जो राजा सब पर संदेह करता है और प्रजा का सर्वस्व हर लेता है, वो लोभी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगों के हाथों मारा जाता है। जो राजा बाहर और भीतर से शुद्ध रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का प्रयास करता है, वो शत्रुओं का आक्रमण होने पर भी उनके वश में नहीं पड़ता। यदि उसका पतन भी हो जाए तो वो सहायकों को पाकर शीघ्र ही उठ खड़ा होता है। अक्रोधनो ह्यवसने मृदुदंडो जितेन्द्रियः राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव। जिसमें क्रोध का अभाव होता है, जो बुरी आदतों से दूर रहता है, जिसका दंड भी कठोर नहीं होता तथा जो इंद्रियों को वश में रखता है, वो राजा हिमालय के समान प्रजा का विश्वास पात्र बन जाता है। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्मनि। श्रेष्ठ राजा के लक्षण। जो बुद्धिमान, त्यागी, शत्रुओं की दुर्बलताओं को जानने का प्रयत्न करने वाला, देखने में प्रसन्नचित्त, सभी वर्णों के साथ न्याय करने वाला, शीघ्र कार्य करने में समर्थ, क्रोध पर विजय पाने वाला, आश्रितों पर कृपा करने वाला, महामनस्वी, कोमल स्वभाव वाला, उद्योगी, कर्मठ तथा आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाला है, उस राजा के कार्य उचित रूप से संपन्न होते हैं और वो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। पुत्रा इव पितृर्गेहे विषये यस्य मानवः निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः।
जैसे पुत्र अपने पिता के घर में निर्भीक होकर रहते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के राज्य में प्रजा भय के बिना रहती है, वो ही राजा सबसे श्रेष्ठ है। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्मनी, राज्य की रक्षा के साधन। गुप्तचर रखना, दूसरे राज्यों में अपना राजदूत नियुक्त करना, सेवकों के प्रति ईर्ष्या न करते हुए उन्हें समय पर वेतन देना, युक्ति से कर एकत्र करना, अन्याय पूर्वक प्रजा के धन को न हड़पना, सत्पुरुषों की संगति करना, शूरता, कार्यदक्षता, सत्य भाषण, प्रजा का हित करना, सरल या कुटिल उपायों से शत्रुओं में फूट डालने का प्रयास करना, पुरानी इमारतों की मरम्मत करना, दिन दुखियों की देखभाल करना, समय आने पर शारीरिक और आर्थिक दंडों का प्रयोग करना, संग्रह योग्य वस्तुओं का संग्रह करना, बुद्धिमान लोगों के साथ समय व्यतीत करना, पुरस्कार आदि द्वारा सेना का उत्साह वर्धन करते रहना, प्रजा पालन के कार्यों में कष्ट का अनुभव न करना, कोष को बढ़ाना, नगर की रक्षा का प्रबंध करना और इस विषय में दूसरों पर पूरा विश्वास न करना, पूर्ववासियों द्वारा राजा के विरुद्ध की गुटबंदियों को फोड़ देना, शत्रु, मित्र और मध्यस्थों पर दृष्टि रखना, अपने सेवकों में गुटबंदी न होने देना, स्वयं ही अपने नगर का निरीक्षण करना, दूसरों को आश्वासन देना, नीति धर्म का अनुसरण करना, सदा ही उद्योगशील बने रहना, शत्रुओं की ओर से सावधान रहना और नीच कर्मी तथा दुष्ट पुरुषों का त्याग कर देना, ये सभी राज्य की रक्षा के साधन हैं। इस विषय में देवगुरु बृहस्पति ने ये श्लोक कहे हैं। उत्थानहीनो राजा है बुद्धिमान अपि नित्यशः, प्रदर्शनीय शत्रूणाम भुजंग इव निर्विशः। अर्थात जो राजा उद्योगहीन हो वो विषहीन सर्प के समान सदैव शत्रु से पराजित होता है। न च शत्रुरवज्ञेयो दुर्बलोपि बलीयसा, अल्पोऽपि हि दहत्यग्निर्विषम अल्पम हि नस्ति च। बलवान पुरुष कभी दुर्बल शत्रु की अवहेलना न करे, अर्थात उसे छोटा समझकर उसकी ओर से लापरवाही न दिखाए, क्योंकि आग थोड़ी सी भी हो पर जला डालती है और विष थोड़ा सा भी हो तो मार डालता है। सूत्रधार में सुनते हैं भीष्मनी, गोपनीयता। राजा के लिए जो रहस्य की बात हो, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए वो जिन लोगों का संग्रह करता हो, विजय के उद्देश्य से उसके हृदय में जो कार्य छिपा हो अथवा उसे जो न करने योग्य कार्य करना हो, वो सब उसे सरल भाव से गुप्त रखना चाहिए। राज्यम ही सुमहत् तंत्रम धार्यते नाकृतात्मभिः, न शक्यम मृदुना बोढुमायास संस्थानमुत्तमम्। राज्य एक बहुत बड़ा तंत्र है। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले राजा उस विशाल तंत्र को संभाल नहीं सकते। इसी प्रकार जो बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, वो इस भार को वहन नहीं कर सकते। उनके लिए राज्य बड़ा भारी जंजाल हो जाता है।